माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत लंबा भाषण नहीं करना चाहता। मैं ये सोच के आया था कि आपकी तरफ से कुछ भाषण होगा और उसके बाद में हम सब लोगों को आप रिहा करेंगे। आज ऐसी सोच मेरी थी, वो गलत हो गया। लेकिन एक बात तो है, आज भारत के प्रधानमंत्री जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री जी बहुत लंबित भाषण 2-3 आज उनके हो गए। एक तो पार्लियामेंट में हो गया, एक तो जॉइंट वहाँ पर सेंट्रल हॉल में, अब फिर यहाँ पर। तो उन्होंने जो कुछ कहा, एक बात तो वो क्रेडिट हमको देते नहीं, लेकिन मैं उनके नोटिस को लाना चाहता हूँ कि वुमेन रिजर्वेशन बिल ये ऑलरेडी पास्ड इन 2010, लेकिन इसको बाधा आ गई तो उसमें वही रुक गया। लेकिन ये पहले थोड़ा बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देने की बात थी। शेड्यूल कास्ट तो इजी था उनका, क्योंकि उनको ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन रहने की वजह से 1/3 इजीली उसमें आता था। लेकिन बैकवर्ड क्लासेस और उनको इसमें जरा थोड़ी सी आगे पीछे होने का संभव इसलिए है कि अनलेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1/3 बैकवर्ड को देने का अगर नहीं होता तो नेचुरली वहाँ के महिलाओं को नहीं मिलता। और अगर आप नहीं करेंगे तो सिर्फ उन बैकवर्ड क्लासेस को अन्याय होगा। क्यों अन्याय होगा कि चुन चुन के लोग ऐसा करते हैं हमेशा लेडीज़ के लिए, यानी बैकवर्ड क्लास के लेडीज़ में, शेड्यूल कास्ट लेडीज़ में उतने पढ़े लिखे नहीं हैं और उनकी लिटरेसी ये भी साक्षरता भी कम है। वो कम रहने के वजह से और सभी पॉलिटिकल पार्टियों का, मैं एक पार्टी बोल के नहीं बोलता, सभी पॉलिटिकल पार्टी की एक आदत है कि महिला बोले तो कमज़ोर महिला को दे देते हैं, जो सक्षम है, जो लड़ सकती है। अरे सुनो, तुमको अरे आप टिकट 1/3 टिकट देते वक्त बैठिए, यहाँ 1/3 की बात चल रही है। यहाँ 1/3 की बात चल रही है। मुझे मालूम है शेड्यूल कास्ट के लोगों को, बैकवर्ड के लोगों को किस ढंग से पार्टियां चुनती है। मैंने तो वो बोल रहा हूँ, कुछ नहीं। Honorable members, Mr. Pramod Tiwari has a point of order. Please sit down. Please. Mr. Tiwari has a point of order. Mr. Tiwari, under which rule? सर, अगर सदन के सामने कोई चीज हो, सदन के सामने कोई चीज हो, you are raising point of order. सदन के सामने कोई चीज हो तो नहीं, under which rule?
जब लीडर ऑफ अपोजिशन Okay, we'll continue. खड़े हुए तो Leader सदन of में the क्या हो रहा है? opposition. हमने Mr. Khadge. प्रधान Mr. Khadge, Honorable Leader of the Opposition, Honorable Leader of the Opposition, please. Honorable Leader of the Opposition, please, please. Honorable Leader of the Opposition. सर वो मुझे समझ में नहीं आता वो क्या समझे क्या समझ के विरोध कर रहे हैं। मेरा कहना ये है कि कमजोर वर्गों के लोगों को हमेशा वो ऐसा टिकट देते हैं वो मुंह नहीं खोलना, उस पार्टी में बात भी नहीं करना। ऐसे मैं उसी लिए बोल रहा हूँ, सब पार्टी बोला मैं, आपके पार्टी को नहीं बोला। अरे बैठिए आप मैडम, आप मैं ये देखिए, अरे है सभी पार्टी, हिंदुस्तान के हर पार्टी में इसे है, इसीलिए महिलाएं पीछे है। आप उनको बात करने नहीं देते, उनके हकूक को आप कभी भी आगे बढ़ने ही नहीं देते। One second. Please, honorable members, 1 second. One second. I'll come to you. Please, honorable Finance Minister. Honorable Finance Minister. Sir, I'm sorry. I respect the... Excuse me. Please. Sir, we respect the leader of the opposition. But to make a sweeping statement that all parties choose women who are not effective is absolutely unacceptable. I speak on behalf of all our women. We have all been empowered by our party, by our Prime Minister. Rashtrapati Draupadi Murmu ji is an empowered woman. Every MP of my party is an empowered woman. To make a sweeping statement, it might represent their party, although it had women presidents for their party. In spite of that, they can't have women who are empowered. But I object to him making a sweeping generalization of all parties. Leader of the opposition, please. ये पिछड़ी हुए महिलाओं को, शेड्यूल कास्ट महिलाओं को ऐसा मौका नहीं मिलता जैसा इनको मिल रहा है, ये हम बोल रहे हैं। तो इसीलिए राष्ट्रपति जी कौन है? Once again. राष्ट्रपति जी कौन है? Let us respond, please. Honorable Finance Minister. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कौन है? I'm sorry, opposition leader cannot please insult people like this. Cannot draw differentiation between women. महिला के भेद में, no way. How can you draw difference between one woman and another woman? We are asking for reservation for all women. Rashtrapati is a tribal woman. Please. Unacceptable. Please, take your seat. Take your seat. Please take your seat. Take your seat. 1 second, take your seat. Honorable members, what is being discussed is historic, epochal, justice to half of humanity, something which the people awaited for decades. Several efforts had been made, as the Honorable Prime Minister indicated. Honorable Khadge ji was saying something to which an exception has been taken. One second. I would, honorable members, minimum I expect is unanimity, affirmative step, total support to this historic step which is being taken belatedly and one second. Mr. Tiwari,
imagine women of this country in all categories are waiting for it. They look up to us. We are the upper house. We are the house of elders. If we don't come to support such an affirmative legislation, all right. So I give the floor. No one else, leader of the opposition. No one, nothing will go on record. Leader of the opposition, please go ahead. सर थैंक यू। And sir, I'll urge you. मेरा कहना यही है, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। इस बिल का तो मैं स्वागत करता हूँ। एक सेकंड, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। ये मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया की नजर है। 50% ह्यूमैनिटी के साथ न्याय हो रहा है। कई प्रयास हुए, लंबे समय से प्रयास हुए। अब अपने को वी हैव टू फ्रक्टिफाई लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द अपोजिशन। मैं वही बात बोल रहा हूँ और इसके समर्थन में हम भी पहले काम किए। 2010 में इसको तैयार करने में पूरी कोशिश। सुने हाँ सर, ऐसा हो तो हम भी वही आवाज उठाएंगे, तुम्हारी आवाज को बंद कर देंगे।